अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। शैतान मुसलमानों में तफर्रुका चाहता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, खुतबा हज का बयान। ऐसे ही ड्रामा करेंगे तो तेलंगाना भी हाथ से चला जाएगा। महाराष्ट्र पहुंचे चंद्रशेखर राव पर संजय रावत का हमला। ब्रिजभूषण सिंह केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। सदर उर्दुगान ने ईरान से मुल्हका सरहदी चौकी पर फौजियों को ईद की मुबारकबाद दी। अब खबरें तफसील के साथ। शैतान मुसलमानों में तफर्रुका चाहता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, खुतबे हज का बयान। दुनिया भर से तशरीफ लाने वाले 25 लाख फरजानाने तौहीद हज अदा कर रहे हैं। हज के दूसरे दिन दुनिया भर से आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हज के रुकन अज़ाम वक़ूफ़ अरफा के लिए नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा हुए। यहाँ शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने मस्जिद निमरा में खुतबे हज पेश किया, जिसका तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया की मुतादिद ज़बानों में बराह रास्त नशर किया गया। खुतबे हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि ऐ ईमान वालों, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। अल्लाह ताला ने तफर्रुका डालने से मना किया है। तौहीद की दावत तमाम नबियों में मुश्तरक रही। अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों को ख़त्म हो जाना है। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि नमाज अदा की जाए, ज़कात अदा की जाए, गरीबों की मदद का हुक्म दिया गया। हज भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि वो तुम्हें देख रहा है। किसी अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, इसी तरह जानो माल की हुर्मत है। दिन रात का आना जाना अल्लाह ताला की निशानियां है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। हर नबी ने यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मनासिक हज के दौरान मीना के आर्जी खैमे बस्ती में 8 ज़ुल्हज्जा का पूरा दिन क़याम के दौरान 5 वक्त की नमाज़ें अदा करके दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हज की रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए 9 ज़ुल्हज्जा को नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा हुए। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा होने के बाद हुज्जा कराम मस्जिद निमरा से खुतबे हज सुनने के बाद ज़ोहर असर की नमाज़ें एकजा करके एक साथ अदा की। अज़ान मगरिब के बाद हुज्जाज मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हुए। नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा करे। आज़मीन हज आज रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले इबादत और ज़िक्र अस्कार करते हुए रात गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। ज़ुल्हज्जा को नमाज फ़जर के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतारेंगे और बाल मुंडवा कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाने काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना जाकर अय्याम तशरीक़ गुजारेंगे। ऐसे ही ड्रामा करेंगे तो तेलंगाना भी हाथ से चला जाएगा। महाराष्ट्र पहुंचे चंद्रशेखर राव पर संजय रावत का हमला। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर ने मंगल के रोज महाराष्ट्र के पंढरपुर वाक़े विठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा की और फिर तीर्थ यात्रा का आगाज किया। भारतीय राष्ट्र समिति BRS लीडर ने इस मौके पर बताया कि BRS के कई लीडरान और काबीना साथी पीर के रोज ही 600 गाड़ियों के साथ पंढरपुर पहुंचे। चंद्रशेखर राव का यह महाराष्ट्र दौरा MVA लीडरों के जरिए महाराष्ट्र में सख्त दबाव डालने के इनके इरादों पर सवाल उठाने के बाद हुआ है, जिसमें कहा गया कि चंद्रशेखर राव BJP के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब चंद्रशेखर राव के महाराष्ट्र दौरे पर शिवसेना UBT लीडर संजय रावत ने शदीद हमला किया और कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला का यह कदम महाराष्ट्र की सियासत पर कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर केसीआर ऐसे ही ड्रामे करते रहेंगे तो वो तेलंगाना से भी महरूम हो सकते हैं। खौफ की वजह से वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं, लेकिन इनके 12-13 लीडरान कल ही कांग्रेस से
जुड़े हैं। ये केसीआर और कांग्रेस की जंग है। एमवीए पार्टियां महाराष्ट्र में मजबूत हालत में हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल संजय रावत ने केसीआर के महाराष्ट्र दौरे पर तल्ख तबसरा करते हुए कहा था कि इनकी पार्टी बीआरएस को बीजेपी की बी टीम तस्वुर करती है। इस बयान पर चंद्रशेखर राव ने पंढरपुर से 20 किलोमीटर दूर सरकोली गांव में जलसे को खिताब करते हुए जवाबी हमला किया। उन्होंने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस किसानों, हाशिए पर रहने वाले तबकात, अक़लियतों और दलितों की टीम है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की कि इनकी पार्टी को तौसीफ पर हंगामा क्यों बर्पा किया जा रहा है। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतयाब में कमी आ गई है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में कमी दर्ज की गई। इस अहम प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतयाब 590 फीट के बरखिलाफ 519 फीट दर्ज की गई। इसके मजीद 9 फीट पानी की कमी से इस प्रोजेक्ट से पानी नहीं निकाला जा सकेगा। टमाटर की कीमत में होशरबा इजाफा। 15 दिन कबल सब्जी बाजारों में टमाटर 20 से 25 किलो रुपये फी दस्तियाब था, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 4 रोज़ से टमाटर की कीमतों में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रियासत में मानसून की दस्तक के साथ सब्जियों खासकर टमाटर की कीमतों में खासी इजाफा दिखाई दे रहा है। लखनऊ और कानपुर में टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो की कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। वहीं सहारनपुर में इसकी कीमत 80 से 100 रुपये फ़ी किलो है। 15 दिन कबल तक सब्जी बाज़ारों में टमाटर 20 से 25 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब थे, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 4 रोज़ से टमाटर की कीमतों में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मंगल को गली महल्ले के सब्जी फरोशों के ठेलों पर टमाटर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब थे, जबकि शिमला मिर्च, पालक, लौकी और तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आया। सब्जी फरोशों का कहना है कि बारिशों के दरमियान टमाटर की फसल तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। टमाटर अब कर्नाटक और दीगर रियासतों से लाया जा रहा है, जिस पर माल बर्दारी वगैरह में काफ़ी खर्च आता है, जबकि तलब के मुकाबले डिमांड भी कम रहती है। यह आमतौर पर हर साल होता है। सहारनपुर में हिंदुस्तान टमाटर कंपनी के होलसेलर डीलर ने बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में टमाटर की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि टमाटर की सप्लाई सिर्फ हिमाचल प्रदेश से हो रही है, वो भी तलब से बहुत कम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आए रोज़ मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से सड़कों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 5 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। मोदी ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को भी रवाना किया। ये दोनों रेलगाड़ियां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ रवाना हुई। एक ट्वीट में आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन पहुंचने के बाद पहले तलबा से मुलाकात की। इससे पहले वह भोपाल हवाई अड्डे से सड़क के रास्ते रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे थे। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रांची और पटना के दरमियान चलेगी और 379 किलोमीटर का फैसला तय करेगी। इससे दोनों रियासतों, राजधानियों के दरमियान सफ़र में लगने वाला वक्त तकरीबन 6 घंटे कम हो जाएगा। ये रेलगाड़ी मंगल को छोड़कर हफ्ते में सभी 6 दिन चला करेगी। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद की तकसीम शुरू कर दी। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत रियासत के किसानों को खरीफ सीजन के लिए माली इमदाद की तकसीम शुरू कर दी है। कल पहले दिन 22,55,000 से ज़्यादा उन किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 640 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा कराए गए, जिनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक ताउन के इस 11वें सिलसिले के तहत तकरीबन 70 लाख किसानों को उनके खरीफ की फसल के लिए माली इमदाद के तौर पर 7,720 करोड़ रुपये से ज़्यादा तकसीम किए जाएंगे। अब तक इसकी स्कीम के तहत कुल 72,910 करोड़ रुपये किसानों के खातों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने जिन्हें वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया, अमित शाह ने इनकी चप्पल उतरवा दी। जीतन राम मांझी पर जनता दल यू का हमला। बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने गुज़िश्ता दिनों नीतीश काबीना से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद नीतीश काबीना में शामिल किए गए रितेश सिद्धा ने जीतन राम मांझी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार का वजीर आला बनाया, दूसरी तरफ बीजेपी इनकी चप्पल उतरवा रही है। दरअसल रितेश सिद्धा का यह बयान जीतन राम मांझी की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के ज़िम्न में सामने आया। रितेश सिद्धा ने कहा कि अमित शाह से मिलने साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी जब गए तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। जिस शख्स को चप्पल पहनकर अंदर आने नहीं दिया गया, इस शख्स का बीजेपी की एहतराम कैसे करेगी। रितेश सिद्धा ने साथ ही कहा कि दलित मुखालिफ नीतीश कुमार हैं या बीजेपी। नीतीश कुमार ने तो अपनी सीट छोड़कर जीतन राम मांझी को वजीर आला बना दिया। दूसरी तरफ अमित शाह से मिलने जब मांझी जी गए तो चप्पल उतार कर गए। मांझी समाज को उन्होंने बदनाम किया है। रितेश सिद्धा का कहना है कि जीतन राम मांझी ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चिराग पासवान, मुकेश सहनी वगैरह भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन दलित समाज के वोटर इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। ब्रिजभूषण सिंह केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर मुबैना जिनसी हरासानी के मामले की समाअत मंगल को 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने एमपी सिंह के खिलाफ दायर की गई लंबी चार्जशीट का जायजा लेने के बाद इस मामले की मज़ीद समाअत 1 जुलाई 2023 को मुकर्रर कर दी। 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद आईपीसी की दफ़ा 354, 354A, 354D और 506 के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जूनागढ़ में मुसलमानों पर पुलिस जुल्म, 2 तंजीमें गुजरात हाईकोर्ट से रुजू। 8 था 10 मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए जिन्हें जूनागढ़ पुलिस ने खुलेआम बुरी तरह मारा पीटा था, 2 सिविल सोसाइटी तंजीमें मंगल के दिन गुजरात हाईकोर्ट से रुजू हुई। गुजरात के महकमे दाखिले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए लोक अधिकार सिंह और माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मफाद आमा की दरख्वास्त PIL दाखिल की और सौराष्ट्र इलाके की जूनागढ़ पुलिस की जेर हिरासत ज़्यादतियों की निशानदही की। 16 जून को जूनागढ़ बल्दिया की तरफ से एक दरगाह को जारी इन्हदामी नोटिस पर मकामी लोगों और पुलिस में झड़पें हुई थी। एक मकामी शख्स की जान गई थी और 4 पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। सरकारी बस, एक पुलिस चौकी और चंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। झड़पों के बाद 35 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने अगली रात जूनागढ़ टाउन के माजेवाड़ी दरवाजे के करीब वाक़ मस्जिद के सामने 8 से 10 अफराद को खुलेआम बुरी तरह मारा पीटा था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। इन लोगों को पीछे से क्रिकेट बैट जैसी किसी चीज़ से पीटा जा रहा था। लोक अधिकार सिंह की तरफ से वकील मनोज शरीमाली और माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन की तरफ से वकील मुजाहिद नफीस ने कारगुजार चीफ जस्टिस AJ देसाई, जस्टिस बेरन वैष्णो की बेंच पर दरख्वास्त दाखिल की। बेंच ने मुख्तसर समाअत की और कहा कि मज़ीद समाअत 28 जून को होगी। जिले आसिफाबाद में 2 ग्रुप्स में तसादुम, 3 अफराद हलाक। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में कता राजी के तनाज़े पर 2 ग्रुप आपस में मुतसादिम हो गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। महलिकीन में खातून भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि वाक़या जिले के मुजाफाती गांव जकूपल्ली रबना मंडल में इस वक्त पेश आया जबकि एक ग्रुप ने कुल्हाड़ियों और चाकू से दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। ये दोनों ग्रुप्स आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। बताया जाता है कि इस हमले में 15 अफराद शामिल थे। महलिकीन की शिनाख्त नरसैया, इसी का बेटा बक्कैया और बहन बक्कमा के तौर पर की गई। इस झगड़े में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल मंचरियाल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुलजिमीन की निशानदही की कोशिश कर रही है ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। मज़ीद तशद्दुद को रोकने के लिए गाँव में ज़ायद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। लखनऊ में अल्लाह के निशान वाले 2 बकरे 51 लाख में फरोख्त। अल्लाह के निशान वाले 2 बकरे लखनऊ की बकरा मंडी में 51 लाख रुपए में फरोख्त हुए। 18 माह के बरबरी नस्ल के बकरे सलमान का वजन 65 किलो है और उसके सीधे कान पर अल्लाह का निशान बना है। एक राजस्थानी बकरे गनी पर भी ऐसा ही निशान है। ये दोनों बकरे मकामी किसान 45 साला मुश्ताक अहमद के हैं और जारिया साल सबसे महंगे बकरे यही हैं। मुश्ताक अहमद का कहना है कि मैंने इन बकरों के लिए सब्ज रंग का सुनहरी बॉर्डर वाला लिबास तैयार करवाया। मैंने गनी नामी बकरे को 1 साल कबल राजस्थान में ख़रीदा था, जबकि सलमान की पैदाइश मेरे मकान में हुई। ये दोनों बकरे अल्लाह के निशान की वजह से महंगे हैं। मैंने इनकी खुसूसी ग़िज़ा पर भी काफ़ी पैसा खर्च किया। बकरा मंडी में बरबरी, तोतापरी, पंजाबी, बीतल और कोटा जैसी मुख्तलिफ नस्लों के तकरीबन 1 लाख बकरे लाए गए हैं।
अफ्रीकी और स्विट्जरलैंड नस्ल के बकरे भी मौजूद हैं। बेशतर मालिकान ने अपने जानवरों को पठान, हीरा, राजकुमार और टाइगर जैसे दिलचस्प नाम दिए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की शहर मुंतकली के दौरान डॉक्टर सर्टिफिकेट न होने पर पुलिस की जानिब से जानवरों की गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। याकुतपुरे के एक खरीदार की जानिब से जानवरों को शहर मुंतकिल किया जा रहा था, तहम रच्चाकुंडा पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट न होने पर जानवरों को रोक लिया, जिस पर मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLC मिर्जा रहमत बेग ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से बात करके होल्डिंग पॉइंट से वेटरनरी डॉक्टर ट्रेड सर्टिफिकेट दिलाकर जानवरों को रिहा करवाया। इस मौके पर मिर्जा रहमत बेग ने बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। की हिदायत के साथ आज हमारा ये जानवर जो 50 जानवर था, हम आज 5 दिन से परेशान है। 20 तारीख को पकड़े गए थे। सदर साहब CP साहब से बात करके, रिक्शा गुंडा कमिश्नर साहब से बात करके हम 5 दिन से मुसलसल जो है ना परेशान थे। बात करके हमारा जानवर जो है ना आज रिलीज़ कराए। 50 जानवर आज हमारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह पे आ गए याकुतपुरा बड़े बाज़ार में। सब हम सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ बहुत कोशिश करके जो है ना सब हमारे को आज हमारा जानवर छुड़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज मैं याकुतपुरा बड़ा बाज़ार में आया हूँ, जो कि सदर मोहतरम नस्ल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले 5 दिन से जानवर फंसे हुए थे रच्चाकुंडा CP के लिमिट में। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम के कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर 50 जानवर जो गौशाला में डाल दिए थे, सदर मोहतरम ने CP साहब से बात करके तो जानवर को रिलीज़ करवाए। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नस्ल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने इतने जानवर जो 50 जानवर जो ला रहे थे और बीच में कुछ सरपरस्त अनासिर मिल के जानवरों को रुकाकर गौशाला को मुंतकिल किए थे, मगर सदर मोहतरम की जो नुमाइंदगी के ऊपर जानवर छूटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि शहर हो या आउटर रिंग रोड हो और तेलंगाना के कई अजला में जब कभी भी जानवर पकड़ा जा रहा है और वो लोग सदर मोहतरम से बात कर रहे हैं और बराबर सदर मोहतरम की मदद कर रहे हैं, और ऐसे कई सब वो जानवर सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर छूटे हैं और आज भी 50 जानवर छूटे हैं। और एक चीज़ भी मुझे अफसोस होता है, एक शख्स अपने घर की कुर्बानी के लिए जानवर लेके जाता है DCM में बैठकर और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डालता है कि मैं जानवर छुटाऊँ, और इतनी झूठ तो झूठ, ये झूठ को तो कुछ बयान ही नहीं कर सकते मेरे भाई। जो जमात काम कर रही है, हकीकी जो लोग परेशान हैं वो लोग के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर। और आवाम भी बाखूबी जानती है कि सदर मोहतरम नस्ल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सब वो जानवरों को छुड़ाए हैं। और जो लोग परेशान थे, जो निज़ाम जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के लोग रो रहे थे वीडियो बनाकर, सदर मोहतरम कभी नलगुंडा इसकी से बात करके जानवर छुड़ाने लगाए। और मुझे हंसी आ रही है कल का वीडियो देखकर। अपने घर की कुर्बानी के लिए जानवर DCM में बैठ के लेकर जा रहा है, मगर लोगों को बता रहा है कि मैं किसी के जानवर छुड़ा रहा हूँ। कि आज तक एक जानवर की रस्सी नहीं पकड़े, ना एक जानवर छुड़ाए। झूठे बातें, झूठे प्रोपेगेंडे करते हुए छूटे हैं और आवाम बाखूबी जानती है ऐसे लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है बरस के 12 महीने आवाम की खिदमत करती है, और ये भी काम में 24 घंटे हम लगे हुए हैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर। शुक्रिया, खुदा।
हल्के मलकपेट के मजलिसी पार्टी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबरबाग बल्दी डिवीजन में वाक़ ईदगाह जालेशा का दौरा करते हुए ईद उल अजहा की नमाज की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मुतालिका कारपोरेटर मिनहाज के अलावा GHMC के मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान व अहदेदार के अलावा MIM पार्टी के कायदीन व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। ईदगाह जालेशा में ईद उल अजहा की नमाज ठीक 7 बजे अदा की जाएगी। हाँ भाई माइक अच्छा लगा बोलो स्टार्ट नहीं हो रहा जनरेटर में जनरेटर लगाइए आप या UPS लगा दीजिए बड़ा एक माइक क्या करने का जैसा लास्ट टाइम आप लोग ऐसा बोलिए ना मैं क्या करूँगा। सदर अर्दोगान ने ईरान से मुल्का सरहदी चौकी पर फौजियों को ईद की मुबारकबाद दी। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने ईरानी सरहदों से मुल्का तंदूरी फौजी अड्डे पर मुतय्यन जंडारमेरी क़ुव्वतों को ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला अली खान ने वान के दौरे के दौरान दायरे कार में तंदूरी फौजी अड्डे पर जंडारमेरी दस्ते से मुलाकात की। फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों ने कुछ मुद्दत तक गुफ्तगू करने वाली अली खया ने टेलीफोन पर सदर अर्दोगान को इस दौरे के हवाले से आगाही कराई और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर अर्दोगान ने भी अली खया के टेलीफोन के ज़रिए फौजी जवानों से मुखातिब करते हुए कहा कि वहाँ पर इस फौजी अड्डे का क़याम हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करेगा। आप लोग इस कामयाबी का वसीला साबित होंगे। उत्तराखंड में G20 की मीटिंग में माली वसाइल, बुनियादी ढांचे और जामिया तरक्की, टेक्निक और डिजिटल निज़ाम के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उत्तराखंड में नरेंद्र नगर में भारत की G20 सदारत के तहत बुनियादी ढांचे से मुतालिक 3 रोज़ा वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले दिन माली वसाइल, बुनियादी ढांचे और जामिया तरक्की, टेक्निक और डिजिटल निज़ाम नाफिज करने के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी से मुतालिक एशियाई बैंक के साथ साझेदारी में शहरों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर फ्रांस के नुमाइंदे अलेन बेर्डर ने कहा कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान तरक्की के शोबे में भारत ने काफ़ी पेशरफ्त की है और ये तब्दीली देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के शहरों को बेहतर बनाने की खातिर ज़रूरी माली वसाइल का बंदोबस्त बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फ्रांस इस मामले में अपना रोल अदा कर सकता है। आंधी और बारिश में फंस गया था ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर, इमरजेंसी लैंडिंग कर बचाई गई जान। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आज खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार होते होते बच गईं। मंगल के रोज जलपाईगुड़ी से लौटते वक्त ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर आंधी और बारिश की जद में आ गया। वज़ीर आला मंगल की दोपहर जलपाईगुड़ी के क्रांति पाग डोगरा के लिए रवाना हुई थी। इसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। पायलट ने फौरन हेलीकॉप्टर को साफ आसमान की तरफ मोड़ दिया और फिर कुछ ही देर में इनके हेलीकॉप्टर की सेवक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी अफराद महफूज हैं। दरअसल ममता बनर्जी मंगल के रोज पंचायत इंतखाबात की तशहीर के लिए जलपाईगुड़ी गई थी। वहां से इन्हें बागडोगरा के रास्ते को कोलकाता लौटना था,
लेकिन इससे पहले वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर को बड़े मसले का सामना करना पड़ा। मौसूला इत्तला के मुताबिक वो जलपाईगुड़ी से हेलीकॉप्टर से रवाना हुई थी। बेकंतपुर जंगल के ऊपर से हेलीकॉप्टर परवाज भर रहा था और ठीक उसी वक्त तेज़ बारिश होने लगी। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर ज़ोर ज़ोर से हिचकोले खाने लगा। आसमान में चीज़ें भी बहुत धुंधली दिखाई देने लगी। ऐसे में मुश्किल हालात को देखते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी को जान को जोखिम में डाले बगैर सेवक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम दिया गया। सबरीना सिद्दीकी सहाफ़ी जिन्हें नरेंद्र मोदी से अमेरिका में सवाल करने पर हरासा किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को गुज़िश्ता दिनों इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवालात पूछने पर ऑनलाइन हरासानी का सामना रहा है। शनिचर को व्हाइट हाउस ने इस वाक़े की मजम्मत की है। सबरीना ने नरेंद्र मोदी से इनकी हुकूमत में अक़लियतों के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक और इंसानी हुकूक से मुतालिक रिकॉर्ड पर सवालात पूछे थे। व्हाइट हाउस की सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनबीसी की रिपोर्टर केली ओडोनल ने सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन हरासा किए जाने के मुतालिक एक सवाल पूछा। केली ओडोनल ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी से पूछा, मैं मुख्तसरन एक मुख्तलिफ सवाल पूछना चाहती हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी सहाफ़ी ने सदर बाइडन और इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ सवाल व जवाब के सेशन में वज़ीर आज़म मोदी से एक सवाल पूछा था। इस वक्त से इंडिया के कुछ लोग इन्हें ऑनलाइन हरासा कर रहे हैं। इनमें से कुछ रहनुमा भी हैं जो मोदी हुकूमत के हामी हैं। सबरीना को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो एक मुसलमान है और उन्हें इससे मुतालिक सवाल किया। एक डेमोक्रेटिक रहनुमा से सवालात पूछने पर इस तरह की हरासानी का सामना करने पर व्हाइट हाउस का क्या रद्द-ए-अमल है। इस सवाल के जवाब में कर्बी ने कहा, हमें हरासा किए जाने का इल्म है, ये नाकाबिल कबूल है। हम सहाफ़ियों को हरासा करने की मजम्मत करते हैं। ये सहाफ़ी कहीं से भी हो या किसी भी हालत में, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इस जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ भी है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।